हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हो? यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। बच्चों, आज की जो क्लास है वो कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो किस तरह से सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आज एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करेंगे एंड देन जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं फिर उसके बाद वो भी करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज़ क्वेश्चन इन द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 153 एनसीईआरटी। ठीक, तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस पहले फोकस करते हैं क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। बोलता है कि डिसकॉन्टिन्यूटी के सारे पॉइंट्स निकालने हैं ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है बच्चों। दिस इज एक्स प्लस का ये 2, दिस इज 0 एंड एक्स माइनस का 2। इफ एक्स इज लेस देन 1, इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड किया गया है, एफ एक्स की ये वैल्यू दी हुई है। तो मुझे बोला क्या गया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ऑल द पॉइंट्स का मतलब है कि मुझे पूरी की पूरी रियल लाइन पे चेक करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या देखना है सबसे पहले, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो सकते हैं आपके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो सकते हैं। तो वो जो पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होते हैं वो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाले पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकते हैं। सही है ना, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, तो अब फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है इसमें देखते हैं। जब x 1 से छोटा है तो एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो x प्लस 2 है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी x प्लस 2। बट जैसे ही x 1 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू सीधा 0 है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि वो x माइनस 2 वैल्यू लेगा। इसका मतलब किस पॉइंट पे आके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, एड x इक्वल्स टू 1 पे। कैसे, x इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है, राइट में समथिंग डिफरेंट, और एड x इक्वल्स टू 1 पे अलग से बिल्कुल डिफाइंड है। तो 1 पे आके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसका मतलब 1 इज 1, x इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज, क्या है यहाँ पे, इज x इक्वल्स टू 1। 1 के अलावा जो पॉइंट है देखो, 1 से लेस की तरफ जाओगे आप, 0, 0.5 भी बोल लो आप बेशक, ठीक है, 0.9 भी बोलोगे, तो उन सभी पॉइंट्स के लिए जो भी 1 से छोटे हैं या 1 से जो बड़े हैं उनके लिए फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी। 1 से छोटे सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, 1 से सभी बड़े पॉइंट्स के लिए है, बस 1 पे आके दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को ग्राफिकली समझते हैं एंड देन फिर हम थ्योरेटिकली समझेंगे कि किस तरह से आपको पेपर में लिखना है। यदि आपको ग्राफ बनाना नहीं भी आता है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ बनाना सीखते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ से देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखो, y से मतलब होता है बेटा एफ एक्स, वाई मतलब एफ एक्स की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या लेनी है आपको, x प्लस 2। कब तक, जब तक x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है। देखिए, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो जब ग्राफ में जो फंक्शन, जिस फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना है उसमें कुछ इस तरह से वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पे दी हुई है ना x लेस देन 1, मतलब इक्वल वाला साइन नहीं दिया हुआ, तो आप उसमें पहले इक्वलिटी मान लो, इक्वलिटी मान लो। तो यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू x प्लस 2 है जब x लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, ये सोच लो,
ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो जब इक्वल्स टू 1 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू 3 होनी चाहिए, ये वाले। बट क्योंकि इक्वलिटी मेंटेन है नहीं, तो x इक्वल्स टू 1 पे जो y की वैल्यू 3 है वहाँ पे क्या करोगे आप, ओपन सर्कल। इसका मतलब ये वाला पॉइंट ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है। बट इसके थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे कैसे, x लेस देन 1 में कुछ और पॉइंट लो, 0, x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 2, x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे आ गई, ठीक है। x -1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, बोलो, 2 - 1, 1 -1 पे ये 1, बस 3 पॉइंट्स इनफ है। एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो गई लाइन कौन सी, y इक्वल्स टू x + 2। तो f(x) की वैल्यू x + 2 है कब, जब x की वैल्यू देख रहे हो कहाँ से, 1 से छोटे सभी नंबर्स के लिए। ये वाला पॉइंट डार्क है, ये भी डार्क है, मतलब ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पे हैं। बट x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 3 नहीं है, ये बता रहा है ग्राफ, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 1 पे देखो y की वैल्यू कितनी दी हुई है, अलग से 0। x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 0 मतलब यही वाला पॉइंट हो गया, सेम पॉइंट x1 y0, यही वाला पॉइंट है। फिर 1 से बड़े के लिए तो फिर से क्या मानोगे, एक तरह से इक्वलिटी मानोगे 1 पे इक्वलिटी मान के वैल्यू निकालो 1 पे, 1 - 2 -1। इसका मतलब जब x 1 होगा तो y -1, इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे आप, ओपन सर्कल। 1 से बड़े कोई नंबर्स लो, से 2 पे वैल्यू देखो 0, x 2 पे y की वैल्यू 0, 3 पे देखोगे तो 1, x 3 पे y की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करोगे, ये आगे जा रहा है। ये वाला जो लाइन है y इक्वल्स टू x - 2, दिस इज y इक्वल्स टू x - 2। कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़े नंबर्स के लिए ग्राफ ये हो गया, 1 से छोटे नंबर्स के लिए ग्राफ ये हो गया, और 1 पे ग्राफ क्या हो गया, 1 तो एक पॉइंट है और एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू लेगा फंक्शन, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 0 ये दिखा रहा है। तो अब आप देखो ग्राफ से, यदि मैं ग्राफिकली, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, ग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी मैंने। तो ग्राफिकली देखो, एड x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो रहा है, 1 के लेफ़्ट से जब हम चल रहे हैं, 1 के लेफ़्ट से जब हम चलेंगे 1 की तरफ, तो आप देख रहे हो कि गाड़ी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, और जैसे ही x 1 पे आया तो y एकदम से रुका और फिर नीचे गिर गया, सीधा धड़ाम से नीचे गिर गया। और फिर 1 के राइट में जैसे चलना हुआ शुरू, तो फिर से पहले एक बार नीचे गिरा और देन फिर कॉन्टीन्यूस ऑर्डर में चल रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एट x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, कॉन्टीन्यूटी ब्रेक हो रही है, ठीक है। यदि मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा ग्राफिकली यदि मैं बात करता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 के लेफ़्ट से 1 की तरफ चलो, 1 के लेफ़्ट से 1 की तरफ चलते हैं। तो 1 के लेफ़्ट में आके खड़े हो जाओ, पहले तो यहाँ पे खड़े हो गए कहीं, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1, ये 2 और ये है 3 यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो 1 के लेफ़्ट पे आप खड़े हो तो y की वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग। 1 के लेफ़्ट से 1 की तरफ चलो तो y की वैल्यू आप देख रहे हो कि थोड़ा सा 3 की तरफ मूव करनी शुरू कर दी है, यहाँ पे आ गए। जैसे ही आप 1 के बिल्कुल बाहर खड़े हो, बिल्कुल इस सर्कल के बिल्कुल बाहर जस्ट टच करने वाले हो बस, तो आपका जो y है किसको टच करने वाला है, देखो ना 3 को। इसका मतलब यदि मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 पे बात करता हूँ फंक्शन की, तो आंसर इज 3। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के देखो, राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि 1 के राइट में खड़े हो जाओ आप, x इक्वल्स टू 1 जो ये नंबर है आपका, इसके राइट में खड़े हो, राइट में खड़े होंगे तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको y, मीन्स इसके सामने यहाँ पे कहीं और इसके सामने -1 है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, 1 की तरफ जा रहे हो, राइट से 1 की तरफ, तो आपकी जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है, देखो किसकी तरफ, -1 की तरफ। मीन्स 1 का जो राइट है उस पर फंक्शन की लिमिट देखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये दोनों ही जब इक्वल नहीं हैं, आप एक तो लेफ़्ट से तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो कॉन्टीन्यूटी तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो दिस फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस। ग्राफिकली हमें समझ में आ गया है, बट अब बात आती है कि जिसको ग्राफ बनाने नहीं आते,
उसके लिए क्या करें सर? ठीक है, सिंपल। उसके लिए सीधा सीधा क्या करना है, सीधा स्टार्ट कुछ इस तरह से करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1। देखो ये काम तो जरूर करना ही करना है। पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लो, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो उस 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट, पहला काम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू, जिस नंबर पे निकाल रहे 1 नेगेटिव fx। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 से कुछ कम है, तो इसमें क्या पुट करोगे आप, x को 1 माइनस का h, वेयर h इज़ वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। ये तो आपने 11th में किया हुआ है कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x का मतलब, x की जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम चल रहे हैं तो उस नंबर से कुछ कम वैल्यू लेगा x। तो वो कम वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे आप, 1 में से माइनस करोगे h इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और h जो नंबर होता है, ध्यान देंगे बेटा, h जो नंबर होता है बहुत ही स्मॉल होता है, टेंडिंग टू 0, बट h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। जो हम h एज्यूम करते हैं वो h 0 की तरफ टेंड ज़रूर होता है, बट h हमेशा ही पॉजिटिव फॉर्म में होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यदि हम h को पॉजिटिव नहीं कहेंगे, उसको भी लेफ़्ट राइट छोड़ देंगे, तो फिर h नेगेटिव भी हो सकता है। और यदि h नेगेटिव हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये h नेगेटिव, देखो यदि h नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू तो 1 से बड़ी हो जाएगी फिर उस समय तो इसलिए फिक्स कर रखा है हमने कि जो हम नंबर h यूज़ करेंगे बेटा, h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, h इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब तो इसमें कैसे वैल्यू डालनी है, अब देखो लिमिट, इसको लिख दो सीधा h टेंस टू 0, f ऑफ x के प्लेस पे क्या आएगा, 1 माइनस का h। अब इसका मतलब ये है कि आपने fx में से ये जो 3 वैल्यूज नज़र आ रही है, इसमें से कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है। कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, जहाँ पे x की वैल्यू 1 से कुछ कम है। जिस डेफिनेशन में x 1 से कुछ कम है, यानी कि ये वाला, इसमें x 1 से कम है। x जब 1 से कम है तो हमारे पास fx कौन है, x प्लस 2, और उसमें x की वैल्यू क्या डालनी है, 1 माइनस h। तो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस का h प्लस का ये 2। ये समझ में आया? x की वैल्यू बेटा 1 से कुछ कम है, 1 माइनस h मतलब 1 से कुछ कम है, तो fx की वैल्यू x प्लस 2 है, तो उस x प्लस 2 में x की वैल्यू क्या डाल दिया आपने, 1 माइनस h, f को हटा दिया। f तो एक ऑपरेटर है, आर यू गेटिंग? ओके, तो नाउ अब आप h को टेंडिंग टू 0 लगाओ, तो कितना बनेगा, ये 3 माइनस का h टेंस टू 0 लगा दो, तो दिस विल बी 3। तो इसके लिमिटिंग वैल्यू 3 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो 3 आ रहा था ग्राफिकली भी और ऐसे भी आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जी। तो ग्राफिकली का ये जो वाला जो पार्ट था इसको हटा देते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, तो राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। 1 प्लस पे आपका fx कौन सा है, ये वाला है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, ठीक है। तो दिस इज़, इसको आप ऐसे लिख लो, 1 प्लस fx की वैल्यू उतार लो पहले, x माइनस 2, एंड देन फिर आप x को 1 प्लस h पुट कर लो। यदि आप 1 प्लस h या 1 माइनस h पहले पुट कर देते हैं तो भी सही है, और पहले fx की वैल्यू का ये नोट करके एंड देन फिर x की वैल्यू h की फॉर्म में पुट करते हो तो भी सही है, जैसे मर्जी कर दो। h टेंस टू 0, अब दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस का h माइनस का ये 2। इसमें लिमिट डालो बेटा, तो ये h 0 हो जाएगा, माइनस का 1। तो राइट हैंड लिमिट -1, लेफ्ट हैंड लिमिट 3। इसका मतलब देयरफॉर क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है एट x इक्वल्स टू 1 पे, इम्प्लाइज फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। नॉट कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। और सभी पॉइंट्स पे x इक्वल्स टू 1 के अलावा सभी पॉइंट्स पे ये कॉन्टिन्यूस है, देख लो आप।
ग्राफ से भी देख लो। और वैसे भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होते हैं, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आपने कंसीडर करना है एज ए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, ओके, समझ में आया ये? तो चलो, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपका। अब हम थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, तो देखते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में सारे ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5, 6 तक क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हो? तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही सिंपल से वे में। पहला जो क्वेश्चन है बोला हुआ है कि f(x) की वैल्यू 5x - 3। अभी देखो 5x - 3 क्या है? ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है। 5x - 3 जो है f(x) = 5x - 3, इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल में भी ये लीनियर है, ठीक है ना। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा? जहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जो पावर्स हैं वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर्स होल नंबर्स की फॉर्म में हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसा है? हमारा पोलिनोमियल। ठीक है, इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन। और मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था कि पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, सो देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, चाहे आप कोई भी पॉइंट मेंशन कर दो। तो दिस इज़ कॉन्टिन्यूअस एट 0, एट -3, एट 5, एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, 2x² - 1 पैराबोला बनेगा एक। ठीक है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। तो एट x = 3 पे भी। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो 2 लाइनों में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी डन, x - 5 लीनियर है। अच्छा, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या हो गया? 1/x - 5। तो मैंने देखो बताया है कि जब आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है फंक्शन तो बस वो 0 नहीं होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो x - 5 0 कहाँ पर होगा? 5 पे। तो साथ में बोला हुआ है कि x 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब दिस इज़ कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑब्वियसली ऑन 5, एक्सेप्ट 5। ठीक है ना, मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या बन गई है? R-5। तो इन सभी पॉइंट्स पे जो भी x इसमें होंगे, इन सभी पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इज़ दिस क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आ गई है आपको? ओके, ऐसे ही अब आप सी पार्ट को देखोगे। सी पार्ट इज ऑल्सो देयर, f(x) = x² - 25 x + 5। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। x - 5 × x + 5, x + 5 से x + 5 कैंसिल, तो x - 5 बचा। ठीक है, तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। बट जो ओरिजिनल फंक्शन है, यस, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ। हमारा जो बेटा ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारे पास? ये है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो इसमें हम यदि x को -5 डालते हैं तो ये नीचे 0 बन रहा है ना। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो क्या है? इसकी जो डोमेन है वो क्या है आपके पास? R-5, ये इसकी डोमेन है। ऊपर जो है, सिर्फ ऊपर देखें तो एक पोलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, और जो नीचे है वो भी कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। बट ये पूरा जो फंक्शन होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर होगा? सिर्फ जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। सो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट कौन सा पॉइंट? एक्सेप्ट एट x = -5। सिर्फ -5 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट के थ्रू आप कह सकते हो। अच्छा, डी पार्ट दिया हुआ है, f(x) = (x - 5). मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मॉडुलस के अंदर सिंपल टर्म है x - 5, उसका यदि आप ग्राफ देखते हो
देखो मोड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ये वाला, ये मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है आपका, देखो सिंपल, मोड का ग्राफ जब बनाना है, जब भी आपको मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करो, जो मॉडुलस के अंदर वाली टर्म है, मॉडुलस के जो अंदर वाली टर्म है उसको ज़ीरो पुट करो, ठीक है। मॉडुलस के अंदर कौन है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को ही ज़ीरो पुट करो बस, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स एक्सिस पे रख दो, तो वो तो एक्स की वैल्यू आएगी। अब आप बोल रहे हैं कि सर मतलब यदि मैं x-5 का ग्राफ बनाता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ज़ीरो पुट करना है, तो इसको ज़ीरो पुट किया आपने, x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो x एक्सिस पे x को 5 पुट कर दो, x एक्सिस पे x को 5 मार्क कर लो, यहाँ पे 5 मार्क कर लिया, चलो मैंने, ये जो पॉइंट है ये x = 5 है। यहाँ से क्या करना है, अब आपको एक वी शेप बना देनी है बस इस तरह से, तो ये इसका ग्राफ हो गया। वी शेप यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, वाई एक्सिस पे, देखो वाई एक्सिस पे कोई भी ग्राफ कहाँ पे कट करता है, जहाँ पे x 0 होता है, वाई एक्सिस का हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो इस वाले पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब x कोऑर्डिनेट 0 इसमें डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 - 5 का मोड 5, बस ये हो गया मोड ऑफ x-5 का ग्राफ। क्या ये कॉन्टिन्यूस नहीं दिख रहा आपको, क्या है कॉन्टिन्यूस है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो फंक्शन f(x) = x⁴n इज कॉन्टिन्यूस एट x = n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ऑब्वियस है यार, x⁴n और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4, तो जो x⁴n है वो क्या बन गया, फाइनली देखा जाए तो एक पोलिनोमियल बन गया। और पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, चाहे वो n पॉइंट हो चाहे वो कोई भी पॉइंट हो। तो सिंपली क्या लिखना है, x⁴n इज ए पोलिनोमियल एंड वी नो पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, सो देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x = n ऑल्सो। ख़त्म, इतना ही करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब हमारे आते हैं क्वेश्चंस, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं, जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली CBSE या कोई भी अदर बोर्ड पूछता है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं पहले कि टाइम है या नहीं है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। है टाइम है हमारे पास, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं अब लेने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, जो भी हमने किया था एक एग्जाम्पल, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। f(x) की वैल्यू दी हुई है हमें, मोड ऑफ x प्लस का ये 3, दिस इज -2x, दिस इज 6x प्लस का ये 2। इफ़ x < -3, इफ़ x लाइज बिटवीन -3 एंड +3, इफ़ x इज़ > 3, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मार्क कर लेना है पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जहाँ हमारे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे दे आर पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ठीक है, तो x = -3 के लेफ़्ट में ये फंक्शन है, -3 के राइट में ये फंक्शन है, तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो गई ना, फंक्शन की वैल्यू चेंज होना दैट मीन्स फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होना, ठीक है। तो इसका मतलब x = -3 एक पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एंड और क्या हो सकता है बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। यस, क्या दिख रहा है तुम्हें, x = 3, वेरी गुड बच्चों। x = 3 के लेफ़्ट में हमारे फंक्शन की डेफिनेशन ये है,
और x इक्वल्स टू 3 के राइट में हमारे फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ ऑल्सो ए पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3। तो ये 2 पॉइंट्स हैं पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं रियल नंबर्स में, उन सब पे ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज़ सीधा सीधा कंसीडर करके रखनी है हमें। तो बस अब मुझे क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। तो एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो ऐड x इक्वल्स टू -3 -3 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ लिमिट x टेंस टू जो नंबर है उसके ऊपर माइनस साइन और यहाँ पे fx की वैल्यू लिखी जाएगी। तो चलो fx की वैल्यू क्या है बताओ जी। जब x -3 से छोटा है, जब x -3 से छोटा है तो fx कौन सी वाली वैल्यू ले रहा है, देखो जब x -3 से छोटा है ये वाला, तो fx कौन सी वैल्यू ले रहा है, ये वाली, यानी कि mod ऑफ x + 3। तो लिमिट x टेंस टू -3 के ऊपर माइनस साइन और यहाँ पे लिखेंगे हम mod ऑफ x प्लस का ये 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, लिमिट को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पुट करोगे आप x को -3 -h, h इज टेंडिंग टू 0। सो दिस बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 मोड के अंदर -3 -h का मोड प्लस का ये 3। आर यू गेटिंग बच्चों? यस। तो h को 0 डाल दो, h को 0 डालोगे तो क्या बनेगा, -3 का मोड, -3 का मोड कितना हो गया, 3 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो दिस विल बी 3 प्लस का ये 3, तो कितना आ गया 6। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जो हम h की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं वो सीधा सीधा डाल दें क्या इसमें। भाई देखो, लिमिट सॉल्व करने वाला जो पार्ट है, पहली बात तो वो 11th में था। दूसरा मैं बता दूँ यहाँ पे कि जब हम 11th में थे तो हम लिमिट सॉल्व करते समय क्या चीज़ देखते हैं, 0/0 फॉर्म। याद आ रही है, 0/0 फॉर्म, या ऐसे बोल लो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो नहीं है कहीं। तो h को हम 0 डाल के देखेंगे सिर्फ रफली, और ये चेक करेंगे कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है। यदि 0/0 फॉर्म में होता, अभी फ़िलहाल नहीं है जैसे, ठीक है, होता तो फिर मैं उस पर्टिकुलर जो fx है या जो भी h की टर्म्स में उसको मैं सिंप्लीफाई करता और मैं वैल्यू नहीं डालता डायरेक्टली। बट क्योंकि यहाँ पे h की वैल्यू 0 डालने पे 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है और सीधा सीधा एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे h को डायरेक्टली 0 पुट कर दिया। तो हर क्वेश्चन में डायरेक्टली 0 पुट करना ऐसा नहीं होगा। जैसे ही 0/0 फॉर्म आएगी या कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो फिर मैं उस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करूँगा, उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करूँगा, देन फिर वैल्यू पुट करूँगा। आर यू गेटिंग? ओके, तो चलिए राइट हैंड लिमिट जल्दी से करते हैं बेटा इसको फिनिश। राइट हैंड लिमिट एड x इक्वल्स टू -3, -3 पे x इक्वल्स टू -3 पे राइट fx। ओके, तो -3 के राइट में, -3 के राइट में डिफाइन किया हुआ है हमें फंक्शन क्या, -2x करोगे आप यहाँ पे, x को पुट करोगे -3 प्लस का h टेंडिंग टू 0। चलिए जी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 2 इंटू -3 प्लस का h को 0 डाल दो फिर से। क्यों? क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं है। -2 इंटू में -3, तो क्या आ गया 6। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब वो बस गड्ढे की फिलिंग और रह गई है। ग्राफिकली समझाया था ना, गड्ढे की फिलिंग और देखनी है बस। तो f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू, तो -3 पे वैल्यू हम इसमें देखेंगे, इक्वलिटी तो यहाँ पे है, -3 वैल्यू डालोगे आप तो -3 का मोड प्लस का ये 3, तो ये आ जाएगा 6। जब ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ दैट पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, यानी कि -3 पे। रही बात x इक्वल्स टू 3 वाली, वो आपके लिए होमवर्क हो गया है। तो x इक्वल्स टू 3 पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और अपने सभी दोस्तों को ये चैनल शेयर करना है और उनको भी बोलना है कि आपकी तरह सब्सक्राइब करें।
थैंक यू बच्चों। x=3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके रखना, आगे फिर और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, टेक केयर।